असम के नीलांचल पर्वत की चोटियों पर घिरी हुई वह रहस्यमयी धुंध, ब्रह्मपुत्र नदी की कल कल ध्वनि और हवा में गूंजता हुआ तंत्र मंत्र का एक अलौकिक सन्नाटा। हम उस क्षण में खड़े हैं जब ये प्राचीन गाथा जीवंत हो उठती है। मां कामाख्या, सृजन का जीवित स्पंदन, एक जीवंत गाथा। समय का चक्र रुक गया है। आकाश में महादेव का रौद्र रूप और उनके कंधे पर सती का निर्जीव शरीर है। पूरा ब्रह्मांड सन है, क्योंकि जगत की जननी सती अब शरीर में नहीं रही। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हुए अपमान की आग अभी भी महादेव की चेतना में धधक रही है। प्रलय की आहट पूरे अस्तित्व को हिला रही है। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चलता है। वह सती के पार्थिव शरीर को खंडित करता है। एक एक करके 51 भाग धरती पर गिरते हैं, और जहां जहां वे गिरते हैं वहां शक्ति का एक केंद्र, शक्तिपीठ, स्थापित हो जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब नीलांचल पर्वत पर मां सती की योनि, गर्भाशय, गिरती है। यह कोई अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। यहां कोई मूर्ति नहीं, कोई प्रस्तर की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जीवंत कुंड है। आज भी जब आप वहां जाते हैं तो आपको महसूस होता है कि वह स्थान मात्र पत्थर नहीं है, बल्कि एक स्पंदन है, सृष्टि के उस मूल केंद्र की तरह जहां से जीवन की उत्पत्ति होती है। यहां मां कामाख्या, रजस्वला, होती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि शक्ति कोई निर्जीव सत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति का वह हिस्सा है जो सांस लेता है, बदलता है और सृजन करता है। हम मां कामाख्या से क्या सीख सकते हैं? मां कामाख्या की यह कथा हमें जीवन के सबसे गहरे और व्यवहारिक सत्य सिखाती है। सृजन को सम्मान देना। कामाख्या माता का स्वरूप हमें सिखाता है कि सृजन, क्रिएशन की प्रक्रिया पवित्र है। मासिक धर्म, जो अक्सर समाज में वर्जित माना जाता है, उसे कामाख्या में दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन देने वाली हर प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए। इच्छाओं का रूपांतरण। कामाख्या नाम का अर्थ ही है जहां इच्छाओं की पूर्ति हो। लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि कच्ची और सांसारिक इच्छाओं को जब हम साधना और अनुशासन के साथ देवी के चरणों में समर्पित करते हैं तो वे मुक्ति, लिबरेशन का मार्ग बन जाती हैं। अहंकार का त्याग। भगवान विष्णु और गरुड़ की पौराणिक कथा हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी शक्तियों पर अभिमान करते हैं तो सृष्टि की मूल ऊर्जा, शक्ति, हमें स्थिर कर देती है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड की शक्ति के आगे हमारा अहंकार शून्य है। प्रकृति के साथ एकरूपता। नीलांचल पर्वत का यह धाम हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता जंगलों या पहाड़ों से दूर नहीं है। ये प्रकृति के रहस्यों, उनके प्रवाह और उनके चक्रों को समझने में है। एक छोटा सा विचार। मां कामाख्या का मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक दर्पण है। जब आप वहां की उस शांत, अंधेरी गुफा, गर्भगृह में जाते हैं और उस जलते हुए कुंड को देखते हैं तो आप अपनी बाहरी पहचान खो देते हैं। आप उस स्रोत से जुड़ जाते हैं जहां से सब कुछ जन्मा है। अंबुबाची मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के उस दुर्लभ और पवित्र चक्र का उत्सव है जो हर जीव के अस्तित्व का आधार है। चलिए इस दृश्य को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे यह अभी हो रहा है। अंबुबाची। जब प्रकृति स्वयं विश्राम लेती है, नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर, जो आम दिनों में भक्तों के जयकारों से गूंजता है, इन दिनों बिल्कुल शांत है। मंदिर के कपाट बंद हैं। पुजारी मंदिर की सीढ़ियों पर ताला लगा चुके हैं। आसपास की हवा में एक अजीब सी स्थिरता है। कोई पूजा नहीं, कोई घंटी नहीं, कोई मंत्रोच्चार नहीं। क्यों बंद है कपाट? पौराणिक मान्यता के अनुसार इन 4 दिनों के दौरान मां कामाख्या, रजस्वला, मासिक धर्म अवस्था में होती हैं। यह वही समय है जब धरती मां भी अपने सृजन चक्र से गुजरती हैं। जैसे एक स्त्री को अपने स्वास्थ्य और ऊर्जा के पुनर्गठन के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह यह माना जाता है कि कामाख्या देवी स्वयं इन 4 दिनों तक एकांत और विश्राम में रहती हैं। इस दौरान माना जाता है कि नीलांचल पर्वत की मिट्टी लाल हो जाती है। यह इस बात का संकेत है कि शक्ति का प्रवाह अपने चरमोत्कर्ष पर है। इसके पीछे की कथा। सृजन का सम्मान। अंबुबाची का अर्थ ही होता है वह जिसे शब्दों द्वारा कहा गया है। अंबु इक्वल्स जल, बाची इक्वल्स कहना। माना जाता है कि इन्हीं दिनों में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। पहली बारिश की बूंदें जब धरती को छूती हैं तो धरती उपजाऊ हो जाती है। इसके पीछे की मुख्य धारणा यह है, मातृत्व का प्रतीक। जिस तरह एक मां अपने गर्भ में जीवन को जन्म देती है, उसी तरह कामाख्या देवी का रजस्वला होना इस बात का उत्सव है कि शक्ति के बिना जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। धरती का पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में माना गया है कि इस समय धरती मां स्वयं को फिर से ऊर्जावान, रिचार्ज करती हैं। खेती करने वाले किसान इन 4 दिनों तक अपने औजारों को हाथ नहीं लगाते, क्योंकि माना जाता है कि धरती इस समय गर्भवती है और उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। मेले की परिणति। शक्ति का आह्वान। चौथे दिन एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात फिर से जाग गई हो। शुद्धि।
कपाट खुलने से पहले विशेष स्नान और शुद्धि अनुष्ठान किए जाते हैं। शक्ति का अनुभव। भक्त इस दौरान उन लोगों की भीड़ में शामिल होते हैं जो दूर दूर से आए हैं। यह मेला ये संदेश देता है कि सृजन की शक्ति केवल देवी में नहीं बल्कि हर स्त्री में है। प्रसाद। भक्तों को अंबुबाची वस्त्र दिया जाता है, लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा जो मां कामाख्या के गर्भ से स्पर्श किया हुआ माना जाता है। इसे लोग अपने जीवन में सुरक्षा और ऊर्जा का प्रतीक मानकर सहेजते हैं। निष्कर्ष। अंबुबाची मेला हमें सिखाता है कि रजस्वला होना कोई अशुद्धि नहीं है, बल्कि यह सृजन की शक्ति का सबसे पवित्र और जीवंत प्रमाण है। ये समाज में महिलाओं के प्रति देखने के नजरिए को बदलने का एक आध्यात्मिक प्रयास है।